नमस्कार, आप देख रहे हैं MDS न्यूज। मैं शशांक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। बैरसिया गौवंश घटना पर हिंदू संगठनों के बाद अब अल्पसंख्यक समाज ने जताया अपना विरोध। कांग्रेस विधायक और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर आरिफ मसूद ने बैरसिया गौशाला संचालक पर की NSA लगाने की मांग। करीब 800 गांवों के शव को JCB से उठाकर दफनाया गया, लेकिन बीजेपी के नेता रहे खामोश। आरिफ मसूद ने सरकार से गौशाला संचालक का मकान गिराने और NSA लगाने की करी मांग। अल्पसंख्यक समाज इस घटना के बैरसिया घटना के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेगा। 800 गांव जिनकी मौत हुई है उनका PM होना चाहिए। आरिफ ने कहा कि मैं सोच रहा हूं गौ माता कहने वाले लोग कहां हैं, सड़कों पर क्यों नहीं आते। इस कांड के बाद रमेश शर्मा और प्रज्ञा ठाकुर कहां गायब हैं। देखिए, आजकल क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है। ज़रा सा भी कुछ होता है तो सोशल मीडिया पे एकदम बात बन होती है। मैं कल दिल्ली में था, मुझे भी खबर लगी तो मैंने आज सुबह CMO को बात करी और मैं खुद भी इसलिए देखने आया। डॉक्टर्स ने बताया कि किसी एक बुरखे में थोड़ी सी स्मेल ज़्यादा आ रही थी, तो बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इस वजह से उन्होंने उससे कमेंट्स करा था। तो वो बात एकदम इस तरह की वायरल हो गई कि ऐसा लगा कि जैसे ड्रेस कोड के ऊपर डॉक्टर्स ने मना करा। फिर भी हमने भी उनसे रिक्वेस्ट करी, अभी बोला है उनसे कि ऐसा आइंदा दोबारा नहीं होना चाहिए। और CMO ने भी बोला है, सुप्रिटेंडेंट ने भी बोला, सभी ने देखा, आइंदा देखेंगे ऐसी कोई बात आएगी नहीं। अगर अब कोई शिकायत आएगी तो ज़रूर उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। नर्स पे क्या कार्रवाई हुई है जिन्होंने नहीं, उन्होंने जब एक बात ये बता दी कि हमने ये नहीं कहा था स्ट्रिक्टली, और उस नर्स को तो वैसे भी उन्होंने दिया है, लेकिन जब डॉक्टर्स का ये कहना है कि हमने एक उसके पास जो स्मेल की वजह थी उसकी वजह से उसको बोला था, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रांगली ना तो कोई गवर्नमेंट का आर्डर है, तो गवर्नमेंट का कोई आर्डर नहीं है। एक पर्सन ने अगर बात कर दी है तो उसको तो वैसे ही अलग कर दिया। तो बाकी आइंदा कभी ऐसा होगा नहीं, मैंने बहुत स्पष्ट बोला है, और अगर ऐसा होगा तो हम ज़रूर उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो तो नर्स साहब पे कह रही है कि गवर्नमेंट का आर्डर है अपने बयान में। नहीं, अभी आप लोग सब साथ थे, मेरे सामने डॉक्टर साहब खुद हैं, सुप्रिटेंडेंट भी हैं, कि कहीं ऐसा कोई आर्डर नहीं है। अगर ऐसा आर्डर निकालेंगे तो फिर तो लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कोई आर्डर नहीं है, ये गलतफहमी है और एक इन्फेक्शन की वजह से ऐसा एक हादसा होगा, लेकिन इंशाल्लाह अब दोबारा कभी नहीं होगा। सर, वीडियो में बार-बार वो जिक्र कर रही है शुक्ला जी का कि जैसे अस्पताल का आदेश है, शुक्ला जी ने आदेश दिया। वो शुक्ला जी कौन है, वो तो पहले वो जवाब दें। मैं तो अभी यहाँ आया हूँ, आप लोग भी साथ में हैं, और जो डॉक्टर्स ने बोला, और अगर आप कभी कोई दोबारा किसी पेशेंट को रोकेंगे तब बात करेंगे। ठीक सर, आप लोग गाय खाने वालों को संरक्षण भी देते और उनकी वकालत भी करते हैं। बड़ी देर से बोले विश्वास सारंग जी, हम पे इल्ज़ाम लगाने से पहले खुद का तो अंदर झाँक लें। अभी बैरसिया के अंदर 800 गायें दफन की गई हैं और उसके लिए आज तक NSA नहीं लगी, मकान नहीं टूटा। पूरा भोपाल शहर देख रहा, चीख चीख के गौ माता के हत्यारे को संरक्षण कौन दे रहा है? न कांग्रेस, न कभी हम, न इस तरह के लोगों को कभी संरक्षण दिया है। और जो इस तरह का गाय के साथ अगर ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ हम सब लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे। लेकिन विश्वास सारंग जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी जो 800 गायें उसका जवाब जरूर दे दें, फिर हम पर इल्ज़ाम लगा। केरल का उदाहरण देना कि वहाँ कार्यकर्ता खा रहे हैं, उनकी सरकार है केंद्र में, बड़ा ज़बरदस्त 56 इंच वाले प्रधानमंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं? 56 इंच के प्रधानमंत्री पहले अपनी का जवाब दे, केरल तो बाद में जाओ, कहने पहले भोपाल देखो, मध्य प्रदेश छोड़ो। माननीय मंत्री जी, पहले 800 गाय का जवाब दो, उस पर NSA क्यों नहीं लगी, उसका मकान क्यों नहीं टूटा? ये आरिफ मसूद का सवाल है, और इस सवाल का जवाब दें। जिन लोगों की तरफ, जिस समाज की तरफ वो इंगित कर रहे हैं उंगली, वो समाज उनसे ये मांग कर रहा है कि उस 800 गाय के हत्यारे पर क्या एक्शन लिया आपने, वो बताएं। तो लेकिन वो तो कह रहे हैं गाय बीमार थी, किसी को निमोनिया था, तमाम 800 गाय बीमार थी, 800 निमोनिया था। चलो कहना एक दिन हमारे साथ, और बहुत सारी गौशालाएं, ये मैं कह सकता हूँ, जितने दिन मेरी सरकार रही 15 महीने, और 15 महीने में गौशाला का अध्यक्ष था, इन्होंने पैसे नहीं दिए थे 15 साल से गायों के। वो पैसों का भुगतान आरिफ मसूद ने समिति का अध्यक्ष बनते ही सबसे पहले दिन कराया था। ये गाय और देश में नफरत का काम करने वाले लोग हैं, और मंत्री जी को बहुत संयमित रहना चाहिए। और उनसे ये तो पूछिए ना, इतने दिन में ये सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं तो एक सवाल कर रहा हूँ, उसका जवाब आप क्यों नहीं पूछते उनसे? तो जो 800 गायें निमोनिया से मर गई, चलिए उसका PM करा लेते, PM कराइए। बात यह है कि ये तो एक सेकंड इशू है, पहले जो मरी है उसके ऊपर आज तक आपने कभी देखा? बाकी जगह आपने उज्जैन में मकान तोड़े, इंदौर में आपने मकान तोड़े, जगह जगह आपने मकान तोड़े, तुरंत NSA लगाई। आपको खबर मिली तस्लीम चूड़ी वाले की, एक लड़का चूड़ी के ऊपर हाथ फैला रहा है, आपने NSA लगा दी, पास को लगा दी।
अरे 800 गाय के हत्यारे के ऊपर आज तक कोई सरकार कोई बोलने को तैयार नहीं। वो प्रोटेम स्पीकर शांत बैठे हुए हैं। अब गाय के ऊपर किसी की जबान नहीं खुल रही और उंगली हम पे उठा रहे हैं। एक आध सबूत ला के दो तब बात करें। कांग्रेस का भी कोई नेता नहीं गया विरसिया में? अवनीश भार्गव सबसे पहले दिन धरने पे बैठा था। सबसे पहले दिन अवनीश भार्गव था और उन्होंने ही पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष अवनीश भार्गव ने ही ये मुद्दे को हाईलाइट किया। अदरवाइज जेसीबीओ से करा गया। क्या मजाक है भोपाल में? अंधा हो रहा है, अंधा। तो बीजेपी गाय के नाम पर मतलब अफसोस होता है। 800 गाय हैं, एक दो नहीं 800। गौ माता कहने वाले लोग कहाँ हैं? मैं तो